तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के रेसल यूफोरिया चैनल पे। तो ये मेरे चैनल की आज पहली वीडियो होने वाली है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नन अदर देन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर का स्टेटस तो अभी आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है। उनके लिए कुछ रेसलमेनिया के प्लान्स थे वो भी कैंसिल हो चुके हैं। उनका रॉयल रंबल में भी रिटर्न होने वाला था पर वो भी कैंसिल हो गया। आगे हम ये बात करेंगे क्या ब्रॉक लेसनर हमें आगे कभी देखने को मिलेंगे या उनका बस हो गया रेसलिंग इंडस्ट्री से, मतलब रिटायर हो जाएंगे अब वो। ब्रॉक लेसनर की सिचुएशन पे बात करने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा पिछले उस जनवरी के महीने में जहां से ये चीजें शुरू हुई थी। तो 25 जनवरी को विंस मैकमैन के खिलाफ एक लॉसूट साइन करा गया था। उनकी ही फॉर्मर एम्प्लॉय जिनका नाम था जेनेल ग्रांट, उन्होंने अपने लॉसूट में भी डिस्क्राइब करा कि विंस मैकमैन उन्हें कैसे सेक्सुअली असॉल्ट करते थे और उन्हें कभी भी एक पर्सन की तरह नहीं, उन्हें एक टॉय की तरह देखते थे। ये सारी बातें अभी की नहीं है, ये सारी बातें साल 2019 की हैं जब उन्होंने WWE के साथ साइन किया था। उन्होंने बताया कि अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने WWE को ज्वाइन करा ताकि वो अपना करियर आगे बना सके। उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही विंस मैकमैन उन्हें कभी एक एम्प्लॉय की तरह कभी नहीं देखते थे, उन्हें एक टॉय की तरह देखते थे कि वो यहाँ पर हैं ही सिर्फ विंस मैकमैन की नीड्स को पूरी करने के लिए। उन्होंने इस केस में बहुत सारे, इस एलिगेशन में बहुत सारी चीजें बताई है। उनका ये भी बताना था कि मई 2020 में WWE के एक शो के दौरान सारा स्टाफ वर्क कर रहा था पर विंस मैकमैन उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे। और इस केस में यही नहीं है, इस केस में ऐसे बहुत सारे और भी एलिगेशन है। इसमें जॉन लॉरेनाइटिस का भी नाम आया है। उन्होंने ये बताया कि जुलाई 2021 में विंस मैकमैन उनके साथ एक पर्सनल सेक्सुअल कंटेंट बना रहे थे ताकि वो एक सुपरस्टार को साइन कर सके जिसका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और उस लॉ सूट में उन्होंने एक और चीज बताई कि वो एक UFC स्टार है और एक WWE स्टार भी है। तो इसके बाद से लोगों के मन में क्या पता हो बॉबी लैशली हो, मैट रिडल भी हो, कि ये सारे के सारे सुपरस्टार UFC बैकग्राउंड से आते हैं। बट आप एक बार इस बात को खुद सोचिए कि किस सुपरस्टार को उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था जो WWE के साथ नहीं था, वो खुद ब्रॉक लेसनर थे। शायद मुझे ढंग से याद है कि अगस्त 2021 में समर स्लैम हुई थी जिसमें ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न करा था। तो जुलाई और अगस्त के इसके आसपास ही ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न करा था। और आप लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगा कि पिछले साल एक इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर ने कहा था कि जो रेसलमेनिया में उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ जो मैच हुआ था उसको वो अपना लास्ट मैच मानते थे। यानी कि वो खुद कहते थे कि वो उस मैच के बाद रिटायर हो गए थे बट विंस मैकमैन ने उन्हें रीच करा दोबारा से नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उन्होंने अपने उस लॉसूट में बताया क्योंकि उस सुपरस्टार को वो कंटेंट अच्छा लगा तो उसने WWE के साथ दोबारा साइन कर लिया। उन्होंने इस लॉसूट में बताया कि विंस मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर से कहा कि अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो उसके साथ जेनेल ग्रांट भी उन्हें ऑफर कर देंगे। ऑफर से मतलब आप समझ ही रहे कि जो नीड्स विंस की वो पूरी करती थी वही नीड वो ब्रॉक की भी पूरी करेगी। और इन्हीं सभी एलिगेशंस के कारण ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल के कार्ड से निकाल दिया गया था। नहीं तो आप मानोगे नहीं, गारंटी था, 100% था कि ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल में आना था। उनकी रिप्लेसमेंट में ब्रॉन ब्रेकर को डाला था और वही चीज जो चीज ब्रॉक लेसनर को करनी थी वही सेम चीज ब्रॉन ब्रेकर ने करी है। हाँ, उनको आने के बाद डोमिनिक से भी एलिमिनेट हो जाना था। उनका फिर डोमिनिक के साथ एलिमिनेशन चेंबर में मैच होता और उनके फ्यूचर प्लान ये थे कि रेसलमेनिया 40 में उनका मैच होता गुंथर के साथ। बट उनके आगे के सारे प्लान ड्रॉप कर दिए गए जब उनके एलिगेशन सामने निकल के आए। देखिए विंस मैकमैन से तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता क्योंकि विंस मैकमैन का ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस में नाम आया, उनके ऐसे बहुत सारे कांड है। बट जब इसमें ब्रॉक लेसनर का नाम आया तब मेरे को भी सुन के बहुत अजीब सा लगा। और अगर अब आप ब्रॉक लेसनर का करंट स्टेटस के बारे में बात करते तो देखिए ब्रॉक लेसनर का भी हाल ही में तो जल्दी आने का कोई प्लान ही नहीं है। और डेव मेल्टजर जो कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर से हैं, उन्होंने ये कहा कि लंबे समय तक हमें क्या पता ब्रॉक लेसनर अब देखने को नहीं मिले। लंबे समय का मतलब आप ये मत लेना कि 2 महीने 3 महीने 4, कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल, इतना लंबा समय लग सकता है हमें ब्रॉक लेसनर को वापस देखने में। वैसे WWE की खुद की भी लाइन है नेवर से नेवर, तो आज नहीं तो बाद में हमें कभी ब्रॉक लेसनर दोबारा देखने को मिलेंगे। इस एलिगेशन से रिलेटेड भाई मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, देखिए विंस और ब्रॉक की तो गलती थी और उस लड़की की भी गलती थी। देखिए इतने समय से विंस उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते जा रहे और उस लड़की ने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। बदले में विंस उसे जो गिफ्ट और पैसे दिए जा रहे वो उन्हें ले रही चुपचाप, किसी को भी नहीं बताया उसने। तो वैसे देखा जाए तो वो लड़की अपने आप को मासूम तो नहीं दिखा सकती है क्योंकि इस केस में उसकी भी गलती है कि वो इतने समय से उसे अब्यूज करते जा रहे हैं और वो उनसे पैसे लेती जा रही है बदले में। और बात करें तो ब्रॉक लेसनर के भी करंट स्टेटस की, तो ब्रॉक लेसनर का भी तो देखिए भाई लंबे समय तक तो कोई आने का चांस नहीं है क्योंकि उनके ऊपर अभी एलिगेशंस लगे हुए हैं। अभी रिसेंट में ब्रॉक की एक फोटो आई थी उनकी बेटी के साथ जिनका नाम माया लेसनर है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखेंगे तो ब्रॉक लेसनर आपको ऐसे इमोशनल से लगेंगे क्योंकि मैंने खुद ने ब्रॉक लेसनर को कभी ऐसी फोटोज में देखा नहीं, आज पहली बार देखी है मैंने उनकी फोटो। अभी हाल ही में तो ब्रॉक लेसनर को WWE अपने किसी भी प्रोग्राम में फीचर नहीं कर रही है। WWE ने ब्रॉक लेसनर को अपने सुपर कार्ड वाले गेम से भी रिमूव कर दिया। उसके बाद जो उनका 2K24 का जो गेम आया था, उनके 40 इयर्स ऑफ रेसलमेनिया वाले एडिशन के कवर पे ब्रॉक लेसनर थे जिनको रिमूव करके जॉन सीना को डाल दिया गया है। और ये भी पता चला है रिपोर्ट से कि WWE ब्रॉक लेसनर की प्रेजेंस को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएगी गेम के अंदर, मतलब जैसे और भी सुपरस्टार्स हैं उनके भी रेसलमेनिया के मोमेंट है उनको दिखाएगी पर ब्रॉक लेसनर का ऐसा कुछ नहीं दिखाएगी। अभी मतलब WWE ने ब्रॉक लेसनर को उस गेम में फीचर तो कर रखा है पर कोई मतलब ऐसा होता नहीं कि उनकी कोई प्रेजेंस ऐसे बढ़ा के नहीं दिखा रहे कि उनको हाई स्टेटस करके दिखा रहे रेसलमेनिया मोमेंट वगैरह। और ये जो भी एलिगेशन वगैरह मेरे ख्याल से हुए हैं, अगर ये पहले होते तो WWE मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को रिमूव भी कर देती अपने गेम से। और अभी रिसेंट में तो WWE ने अपने इंट्रो में से ब्रॉक लेसनर को रिमूव कर दिया, उनकी जगह LA नाइट को डाल दिया है। तो भाई ऐसी सिचुएशन देखने के बाद तो लगता है क्या पता ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर आगे कभी आए भी ना वापस, क्या पता वो रिटायर ही हो जाए। और आपको ना पता हो तो ब्रॉक लेसनर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका पहला रेसलिंग मैच एक मिनेसोटा की गराज में हुआ था जहां पर 0 अटेंडेंस थी। उसी के कुछ 20 साल बाद उनका रेसलमेनिया में मेन इवेंट मैच हुआ था ड्रू मैकिंटायर के साथ जहां पर 0 अटेंडेंस थी। तो एक तरह से तो ब्रॉक लेसनर ने बताया था कि वो उनका एक ड्रीम रिटायरमेंट ही होगी थी, जो उनका जैसे उनने शुरुआत करी थी वैसे ही वो रिटायर हो गए। और पता नहीं किस सिचुएशन में आके ब्रॉक लेसनर ने WWE के साथ दोबारा साइन कर लिया था। भाई होप करते हैं कि क्या पता हमें फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर दोबारा देखने को मिल जाए और उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे सारे के सारे झूठे साबित हो जाएं। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों के आगे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के लिए। और इन फ्यूचर क्या पता आप लोगों को डेली अपडेट्स भी मिलने लग जाएं। अभी तो चैनल पे ऐसा कंटेंट आता रहेगा, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे कमेंट करते रहना। मिलते हैं भाई आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।